ऐसा लगता है जैसे डोनाल्ड ट्रंप एक बड़ी हलचल मचाने के लिए तैयार हैं। स्क्रीन पर एक ट्वीट देख रहे हैं और इस बार उन्होंने ये ट्वीट किया है जॉर्ज सोरोस के लिए और उनके बेटे के लिए, और जानेंगे ये बहुत बड़ी बात क्यों है। भारत में भी सोरोस बड़े चर्चा में रहते हैं। भारत के विदेश मंत्री ने एक बार क्या कहा था और आखिरकार डोनाल्ड ट्रंप क्या कुछ एक्शन लेने की तैयारी कर रहे हैं, सोरोस ने क्या कहा है पलटकर। जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त बहुत कुछ चल रहा है। हमेशा की तरह वर्ल्ड मिरर के इस एपिसोड में जानने को मिलेगा बहुत कुछ, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये जो शख्स देख रहे हैं ये हैं जॉर्ज सोरोस। जॉर्ज सोरोस के बारे में बहुत सारी चीजें चर्चा में रही हैं। बाइडेन प्रशासन के समय इन्हें अवार्ड भी दिया गया था। ये जो हैं ये उनके सुपुत्र हैं। पिता को अवार्ड दिया गया था क्योंकि पिता की उम्र काफी हो चुकी है, ऐसे में पुत्र आए थे अवार्ड लेने के लिए। बाइडेन प्रशासन से लेकर अमेरिका के कई प्रशासनों से इनको अच्छे संकेत मिलते रहे हैं, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ ना इनकी कुछ बनती नहीं थी। साल 2020 में डोनाल्ड ट्रंप के लिए क्या कहा था जॉर्ज सोरोस ने, आप पहले इस वीडियो को थोड़ा सा सुनिए। President Trump is a con man and the ultimate narcissist who wants the world to revolve around him. When his fantasy of becoming president came true, his narcissism developed a pathological dimension. यहाँ पर जॉर्ज सोरोस ने डोनाल्ड ट्रंप को लेकर कहा था और उस समय डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति थे और उस समय इन्होंने एक इंटरव्यू दिया था इटली के अखबार रा रिपब्लिका को, और उसमें ये कहा था ट्रंप एक धोखेबाज हैं, कॉनमैन, एक ऐसा धोखेबाज जो सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। सोरोस ने ट्रंप को अमेरिकी लोकतंत्र के लिए खतरा बताया। उनका कहना था कि ट्रंप ने संविधान का कई बार उल्लंघन किया है और अगर वो चुनाव हार जाते हैं तो उन पर जवाबदेही तय की जाएगी। सोरोस ने कहा था कि ट्रंप बहुत खतरनाक बने हुए हैं, वो अपनी जान के लिए लड़ रहे हैं और सत्ता में बने रहने के लिए कुछ भी करेंगे क्योंकि उन्होंने संविधान का कई तरह से उल्लंघन किया है। अगर वह राष्ट्रपति पद खो देते हैं तो उन पर मुकदमा चलेगा। सोरोस ने अमेरिकी लोकतंत्र के ताकत की सराहना की थी। हालांकि आपको बता दूं उन्होंने ये भी कहा था कि ट्रंप चुनाव हारने से इनकार कर सकते हैं, जैसे मेल इन वोटिंग को फर्जी बता सकते हैं, चुनाव को स्थगित करने का सुझाव दे सकते हैं। सोरोस ने ट्रंप को धोखेबाज कहा जो लोकतंत्र को अंदर से कमजोर कर सकता है। यहाँ तक कि अमेरिका में भी ट्रंप जैसे धोखेबाज को राष्ट्रपति चुना जा सकता है। ये एक तरीके से एक ऐसा इंटरव्यू था जिस इंटरव्यू में डोनाल्ड ट्रंप को लेकर इन्होंने कई बड़े बयान दिए हैं। वैसे आपको बता दूं इन्होंने सिर्फ ट्रंप को ही लेकर नहीं, मोदी को लेकर भी बड़े बयान दिए हैं। यहाँ पर इस वीडियो में इन्होंने पीएम मोदी को लेकर कहा था, अदानी को लेकर कहा था। Modi and business tycoon Adani are close allies. Their fate is intertwined. Adani Enterprises tried to raise funds in the stock market but failed. Adani is accused of stock manipulation and his stock collapsed like a house of cards. Modi is silent on the subject, but he will have to answer questions from foreign investors and in Parliament. This will significantly weaken Modi's stranglehold on India's federal government and open the door to push for much-needed institutional reforms. I may be naive, but I expect a democratic revival in India. हालांकि जॉर्ज सोरोस के ऊपर दो तरह की बातें कही जाती है। एक तरफ इन्हें कहा जाता है परोपकारी, दुनिया को सेवा करने वाला, इनकी जो फाउंडेशन है दुनिया भर में सहायता चलाती है। दूसरी तरफ इन्हें कहा जाता है कि ये रिजीम चेंज के लिए बहुत ही ज्यादा माहिर हैं। ये पैसे खर्च करते हैं, बदलाव के लिए पैसे खर्च करते हैं और जो सरकार इन्हें खटकती है उस सरकार के लिए समस्याएं खड़ी करते हैं। डॉक्टर एस जयशंकर ने एक बार बयान दिया था, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। I could take a view that the individual in question, Mr. Soros, is a old, rich, opinionated person sitting in New York who still thinks that his views should determine how the entire world works. Now, if I could only stop at old, rich and opinionated, I would put it away. But it's old, rich, opinionated and dangerous, because
what happens is when such people and such views and such organizations, they actually invest resources in shaping narrative. कि ये वो बुजुर्ग हैं जो कि बड़े खतरनाक हैं, धनी हैं। वहीं दूसरी तरफ एक वीडियो बड़ी ही मज़ेदार वीडियो है जब डॉक्टर एस जयशंकर से पूछा गया कि आपके पास दो ऑप्शन अगर रहें कि आपको किम जोंग उन या जॉर्ज सोरोस के साथ डिनर करना है तो आप किसके साथ डिनर करेंगे। क्या उत्तर दिया उन्होंने, ये सुनिए। I think this is Navratri, I'm fasting. इन्होंने उत्तर दिया था कि मैं नवरात्रा चल रहा है और मैंने व्रत किया है, मतलब मैं दोनों में से किसी के साथ भी डिनर करना पसंद नहीं करूंगा। हाल ही में भारत में जो मंत्री हैं किरण रिजिजू, इन्होंने भी एक आरोप लगाया था, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। इन्होंने विपक्षी नेता के ऊपर आरोप लगाया था कि वो कहीं ना कहीं एक खतरनाक रास्ते पर चल रहे हैं। जॉर्ज सोरोस करीब $1 ट्रिलियन खर्च करने को तैयार हैं भारत को अस्थिर करने के लिए, वगैरह वगैरह। तो दोनों तरह की बातें यहाँ पर होती है, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के साथ इनके पंगे जो हैं अब कुछ ज्यादा ही बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। और यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने एक ट्वीट किया है, जिस ट्वीट ने इधर हड़कंप सा मचा दिया है। स्क्रीन पर इस ट्वीट को देख सकते हैं, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि जॉर्ज सोरस और उनका अद्भुत रेडिकल लेफ्ट बेटा, इन दोनों को रिको का चार्ज लगा देना चाहिए, क्योंकि ये हिंसक प्रदर्शनों का साथ दे रहे हैं। ये अमेरिका में कहीं भी इस तरीके की चीजें हो रही हैं तो उस पे साथ दे रहे हैं और हम ऐसे लोगों को अमेरिका को तोड़ने के लिए हम नहीं दे सकते हैं मौका, और ऐसे लोगों को हम सांस लेने के लिए या फ्री नहीं छोड़ सकते हैं कि आप आराम से जो कुछ करना है करें। सोरोस और उनके जो ग्रुप हैं वो साइकोपैथ हैं और इन्होंने देश का बड़ा नुकसान किया है। उन्होंने ये भी कहा कि आप केयरफुल रहिए, हम आपके ऊपर नजर बनाए हुए हैं। अब कई तरह के सवाल उठेंगे, आखिरकार रिको क्या है? रिको, जिसे रैकेटियर इन्फ्लुएंस एंड करप्ट ऑर्गेनाइजेशन एक्ट कहा जाता है अमेरिका में, ये एक अमेरिकी कानून है जिसे 1970 में बनाया गया था ऑर्गेनाइज्ड क्राइम से लड़ने के लिए। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? माफिया, गैंग्स और ऐसे संगठित अपराधी समूहों को निशाना बनाना जो अवैध गतिविधियों जैसे ड्रग्स तस्करी, उगाही, धोखाधड़ी के जरिए समाज और अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। और अगर रिको कानून के तहत कोई व्यक्ति शामिल होता है तो उस पर गंभीर आपराधिक और नागरिक आरोप लगाए जा सकते हैं, जिसमें लंबी जेल की सजा, 20 साल तक का अपराध और भारी जुर्माना हो सकता है। हालांकि रिको को लागू करने के लिए बहुत सारी चीजें बतानी पड़ती है, बहुत सारे सबूत देने पड़ते हैं। 1980 से 1990 के समय में अमेरिका में माफियाओं के खिलाफ रिको का इस्तेमाल किया गया था। बाद में रिको को कॉर्पोरेट सेक्टर में भी धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल किया गया था। ट्रंप ने सोरोस के ऊपर यही आरोप लगाया है। दरअसल 2025 में वॉशिंगटन डीसी और लॉस एंजल्स में सैनिकों की तैनाती कर रहे थे डोनाल्ड ट्रंप, जिसके खिलाफ प्रदर्शन हुए, उससे जोड़ा गया है। हालांकि इनकी जो संगठन है ओएसएफ ने कहा है कि नहीं, ये सारी बातें जो कही जा रही है ये गलत है और हमने ऐसा कुछ भी नहीं किया है। खैर, अब जॉर्ज सोरोस का मामला आगे कहां तक पहुंचता है ये देखने वाली बात होगी। पर अगर इस तरीके का कोई कदम उठा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप तो ये बहुत बड़ा और बहुत बोल्ड कदम है जिसे वो उठा रहे हैं। आपको क्या लगता है इन सब मामले में? आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।